बाबा के लिए डिस्टेंस थॉट टाइम स्पेस नहीं है। बाबा इसको नाटक कहानी के रूप में देखते हैं। इसीलिए बाबा को पता है यह थॉट से ही क्रिएट हुआ है। और आत्मा परमात्मा थॉट डिस्टेंस टाइम स्पेस से परे है। यह कंबाइंड स्थिति बाबा सदा साथ है। समझ लिया, एक हो गए। यह कंबाइंड थॉट डिस्टेंस टाइम स्पेस स्वप्न में नहीं है। जागने की बात है, जागने से पहले नहीं थी। टाइम यानी अभी और पहले क्या हुआ था, देन तब एंड नाउ अब क्या हुआ था माइंड अनुसार। डिस्टेंस यानी हियर यहाँ एंड देर वहाँ, दोनों के मध्य का डिस्टेंस माइंड अनुसार। थॉट यानी शब्दों से बना हुआ एक एक बिलीव सिस्टम। जो संकल्प शब्द में रूप रंग रस गंध स्पर्श है, इससे ही नाटक बना है माइंड की भाषा अनुसार। स्पेस यानी जगह, माइंड अनुसार। यह थॉट डिस्टेंस टाइम स्पेस यह सब माइंड की भाषा है। शब्दों में बिलीव सिस्टम है, लेकिन इन सबको समझने वाला कौन है? थॉट को, डिस्टेंस को, स्पेस टाइम को समझने वाला मैं आत्मा।
इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह सब सत्य नहीं है। सत्य जैसे है वैसा ही दिखता है। सत्य चेंज नहीं होता, यह सब चेंज होते हैं। सत्य और असत्य के मध्य बस एक थॉट है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता में देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और पुण्य पाप का गुह्य रहस्य बता रहे हैं। बच्चे, आत्मा जब अपने स्मृति स्वरूप है तो वहाँ जैसे कि हिसाब किताब नहीं है, कार्मिक अकाउंट नहीं है। लेकिन वही आत्मा का फोकस अटेंशन जब अपने मन के संकल्पों के ऊपर होता है और मन का संकल्प कहीं अनेक विचारों में दूसरे व्यक्तियों में जब फंसा हुआ है तो वही पाप का खाता है, वही हिसाब किताब शुरू होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अभी सच का खाता जमा करो, अर्थात ही जागृत अवस्था में रहते हुए अपने मन के फोकस को निकालो, उसका टेंशन कम करो, अपने में स्वयं रिलैक्स हो जाओ। तो अपने में जब आत्मा रिलैक्स है तो मन अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है अन्य बातों से। तो यही है जैसे कि सच का खाता जमा करना। प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में बाबा बताते हैं कि बच्चे, यह टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, थॉट, यह सब है नाटक के लिए। नाटक में है, थॉट से बने हुए बिलीव सिस्टम है। लेकिन आत्मा इससे अलग है। आत्मा से ही यह जागृत होते हैं, अर्थात आत्मा की ही शक्ति से इसको जैसे कि प्राण मिलता है। तभी यह नाटक कहलाता है। यह चैतन्य ड्रामा अनुभव होता है। लेकिन जब परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अलग हो, तुम्हारा पार्ट अलग है, तब आत्मा को समझ में आता है कि यह सब नाटक का स्क्रिप्टेड रोल है। तो जब अपना स्क्रिप्ट आत्मा को समझ में आता है तो दूसरी आत्मा को भी उसी अनुसार जब देखने के कारण
उसे पता है कि हर आत्मा यहाँ पे स्क्रिप्टेड रोल में बंधे हुए हैं, तो यहाँ सदा ही यह स्थिति पुण्य आत्मा की स्थिति है। लेकिन यही आत्मा जब अपने आप को भूल के अपने मन के थ्रू अनेकों को देखती है तो वहाँ कुदृष्टि होती है, विकारी दृष्टि बनती है। इसीलिए सदा अपने स्मृति में और परमात्मा के साथ में रहो, यही है बाप की पहली श्रीमत। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए और अपना सब कुछ सफल करने के लिए यह अलौकिक महायज्ञ का निर्माण किया है। और इस महायज्ञ में तन मन धन समय संकल्प शक्तियों को हमको सफल करना है, तभी हमारे प्राप्तियों का खाता भी जमा होता है। तो इसलिए बाबा कहता विनाशी धन के लिए यह महायज्ञ है और अविनाशी धन के लिए सदा ही बच्चे अपने मनसा वाणी कर्मणा से अनेकों की सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। स्मृति स्वरूप आत्मा अपने ही स्वधर्म में होने के कारण उसका अटेंशन सदा अपने मन से हट गया है। और जब उसका अटेंशन मन से हट गया है तो वहाँ जैसे कि उसका खराब है ही नहीं है, दुख है ही नहीं, कुदृष्टि है ही नहीं। लेकिन जब उसका अपना फोकस न होते, अपने मन के ऊपर उसका जब फोकस होता है तो मन के अनेक संकल्प, जैसे कि एक मिनट में ही हजारों संकल्प है उसके, अपने आप ही आते जाते रहते हैं। कोई जब उसके ऊपर उसका जब फोकस होता है तो जैसे कि वह जिंदा हो जाते हैं, अर्थात वह भूत चैतन्य हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा अपने ही में रिलैक्स रहे तो वह भूत जैसे कि मरे पड़े हैं। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहता सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। समस्या का सूचक है, वह समस्या मेरे ऊपर साइन कर रही है, अर्थात चाहे वह व्यक्ति के द्वारा आया हुआ समस्या या परिस्थिति के द्वारा या प्रकृति के द्वारा कुछ भी समस्या आई है तो वह मेरे तरफ इशारा कर रही है कि तुम जैसे डबल लाइट हो। तो बाबा कहता है तो वह समस्या में ही जैसे समाधान समाया हुआ है। अगर यह साइन हमको समझ में आती है तो सहज पुरुषार्थी डबल लाइट अवस्था में बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुश्किल लगता है तो बाबा के साथ, बाबा के सामने रहो। तो जैसे कि बाबा का वरदानी हाथ सदा हमारे ऊपर है ही है, तो सदा ही जैसे समस्याओं से हल मिल जाएगी। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप के रूहानी रोले विच गानिया के कोई मारू पानिया ते कानिया तू करना ना दानिया वीरानिया चरुल जू जवानिया वे जानिया ये जिंदगी लसानिया इसनू एवें नहीं गवाईदा पागला ये जिंदगी लसानिया इसनू एवें नहीं गवाईदा पागला शक हुंदा हिरिया दे वरगा जग तो लुकाईदा पागला सज्जन राजी हो जवे फिर भी और रोड़ा नहीं हो पाई
ਪਾਗਲਾ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹਰਾਂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਆ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਆ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ, ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰੱਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਤੰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਓਏ ਸਮਾਂ ਨੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਪਿਆਰ ਤੰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਏ ਸਮਾਂ ਨੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੀ ਪਾਲਦੀ, ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਛਾਲਦੀ। ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਦੀ, ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ। ਆ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਸੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਨੀ ਦੁਖਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਕਿ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਸੱਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, ਓਏ ਦਿਲ ਨੀ ਦੁਖਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਰਮਜ਼ ਲਕੋਲ ਵੀ ਮੂਰਖਾ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਢੋਲ ਵੀ ਮੂਰਖਾ। ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਬ ਖੋਲਵੀਂ ਮੂਰਖਾ, ਤੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪਰੋਲਵੀਂ ਮੂਰਖਾ। ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੋਲਵੀਂ ਸਰਤਾਜ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੋਲਵੀਂ ਸਰਤਾਜ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਦਾ ਪਾਗਲਾ। ਸੱਜਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਦਾ। ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲੂਕ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਸੋਹਣਿਆ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੂਕ ਸੋਹਣਿਆ।